नमस्कार किसान भाइयों। आज है भाइयों 18 सितंबर 2025 और दिन है गुरुवार। तो मंडियों में क्या हालचाल रही, आज की डेट में क्या रहे किसानों के लिए समाचार, खाद और उर्वरक की क्या सूचनाएं हैं और रबी की फसल के लिए कितना खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है सरकार ने, और IMD यानी कि मौसम विभाग की क्या सूचनाएं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों आज आलू के समाचारों की, मंडियों में आवक की और मौसम के हाल की। जैसा कि हमने पहले भी सूचना दी थी, कई राज्यों में लौटते हुए मानसून बरसते हुए निकल रहे हैं और वर्षा कहीं बहुत ज़्यादा कहीं बहुत कम। कोई वर्षा का इस समय ऐसा लग रहा है कि कोई पैमाना रहा ही नहीं, कहीं छिटपुट वर्षा है तो कहीं बहुत ज़्यादा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है और कल भी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ साथ कहाँ कहाँ बारिश हो रही है इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले किसान भाइयों मैं बात करना चाहता हूँ आलू के उतार और चढ़ाव को लेकर के। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, परिस्थितियाँ अनुकूल होते हुए भी आलू के भाव में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हो पा रही है। कुछ दिनों भाव चढ़े लेकिन फिर गिरे और अब थोड़े से चढ़ करके स्थिर हो गए। इस समय किसानों में शंका का दौर जारी है और शंका ये है कि क्या अब आने वाले समय में भाव बढ़ेंगे। जिस तरह से कुछ लोग लगातार आलू को लेकर के किसानों को सशंकित, आशंकित और डराने का काम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमने तो देखो कहा था, आलू के बारे में पंजाब को लेकर के बहुत बड़ी भ्रांतियां लोगों में फैलाई गई। तो क्या भ्रांति फैलाई गई? 23 जिलों में पंजाब में बाढ़ आई तो क्या नहीं आई थी? क्या आलू की बुवाई पंजाब में समय से हो जाएगी? लोगों का कहना यह कि समय से हो जाएगी, हालांकि तैयारियां जारी हैं और समय से तो नहीं, लेकिन 15 से समय से तो इस समय आलू की बुवाई पंजाब में होती थी, तो समय तो निकल गया। ऊना में कह रहे हैं कि बुवाई हो गई, तो ऊना में भी बारिश हो रही है। तो इस तरह से बहकाने का काम कर रहे हैं किसान भाइयों। तो इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा गर्मी जहाँ हो रही है, जैसे अभी हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भयंकर गर्मी है। तो ऐसे में जबकि गर्मी काफ़ी क्षेत्र में है, तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में इस समय गर्मी की वजह से थोड़ा सा आलू की बिक्री पर असर पड़ा है। न केवल दिल्ली आज़ादपुर मंडी में बल्कि जयपुर मंडी में भी। एक तो कारण गर्मी है और दूसरा कारण है किसान भाइयों, इस समय मंडियों में हल्के आलू की भरमार है। हल्का आलू, हाइब्रिड आलू सभी मंडियों में पहुंच रहा है। तो ऐसी जब हाइब्रिड आलू बहुत जल्दी जो डैमेज हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा ग्राहक खरीदना पसंद नहीं कर पा रहा है और न खरीद रहा। स्वाद भी, जब मौसम बरसात का होता है तो हाइब्रिड के अंदर स्वाद भी नहीं आता है, तो उसकी बिक्री, तो वो कहीं न कहीं प्रेशर बना देता है अच्छे आलू पर, तो वो भी बिक्री को प्रभावित कर रहा है। कुछ ही समय में हाइब्रिड आलू अब जो है रुक जाएगा या समाप्ति की ओर है, या फिर उसके बिक्री, क्योंकि हाइब्रिड के लिए सभी कह रहे हैं कि भाई उसको इस समय निकाल दीजिए, उसके बाद जो हाइब्रिड नहीं बिकेगा। ये बिल्कुल सही बात है। हाइब्रिड अब धीरे धीरे हाइब्रिड की बिक्री ना के बराबर होगी, तो इस समय मंडियों में भरमार है हाइब्रिड आलू की और सी ग्रेड आलू की। उसकी वजह से भी थोड़ा सा रेटों में डाउनफॉल देखा गया है। अब किसान भाइयों बात करें IMD की, यानी कि जो मौसम विभाग है उसकी चेतावनी की, तो उसकी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा राजस्थान के गंगानगर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर से होकर गुजर रही है। तो अगले 2 दिनों में राजस्थान के अलावा पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। किसान भाइयों बारिश होगी। और अगर हम बारिश को लेकर के अन्य जगह की बात करें तो असम, मेघालय के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल यानी कि 19 सितंबर तक कहीं बहुत अधिक बारिश तो कहीं छिटपुट बारिश के आसार हैं। इसी तरह बिहार में भी जो है कहीं कहीं बहुत तेज़ बारिश तो कहीं छिटपुट बारिश होने की संभावना है। तो इस समय बिहार में किसान भाइयों जो बुवाई होती थी वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो पा रही है, क्योंकि काफ़ी बड़े भाग में बिहार में बारिश के कारण जो है बाढ़ की स्थिति हो गई और अब जहां पर तैयारी चल रही थी वहां पर पुनः बारिश हो रही है लौटते मानसून की, तो वहां पर इस तरह से गुल्ला की बिक्री भी प्रभावित हो रही है। किसान भाइयों इसके अलावा अगर हम बात करें उर्वरक की और खाद की, तो इस समय उर्वरक की मांग और आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया कि बड़े यानी बृहद स्तर पर आकलन जारी है। उन्होंने बताया कि 1 जून 2025 से लेकर के
14 सितंबर 2025 तक पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम कहें कि 182 लाख टन यूरिया की खपत हुई है, जो 4.59% ज़्यादा थी। और अगर फास्फेटिक उर्वरक यानी कि DAP और SSP की बात करें तो ये 153 लाख टन फास्फोटिक उर्वरक की खपत हुई है, जो पिछले साल की तुलना में 12% की ज़्यादा बताई गई है। किसान भाइयों, उनका ये कहना है कि इस बार खरीफ की फसल का भी जो एरिया है वो बड़ा है, ज़्यादा क्षेत्रफल में खरीफ की फसल की बुवाई हुई है, क्योंकि मानसून अच्छा था तो उसकी वजह से भी खपत हुई है, ज़्यादा हुई है। और अब जो है रबी की फसल की तैयारियां जारी हैं, और रबी की फसल की केंद्र सरकार ने फसलों में 2025-26 के लिए 3,629.6 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल की तुलना में 2.5% यानी 2.5% ज़्यादा है। तो उसी तरीके से इस समय खरीफ की वो रबी की फसल के लिए खाद और उर्वरक की सप्लाई सरकार सुचारू करने पर विचार कर रही है। इसी प्रकार किसान भाइयों, हिमाचल प्रदेश से खबर है कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की पहल जो सरकार ने की थी उसको सफलता हासिल हो रही है बड़े स्तर पर। यहाँ पर 3,584 ग्राम पंचायतों में 2,22,893 किसानों ने 38,437 हेक्टेयर भूमि पर रसायन मुक्त खेती करने का जो है फैसला किया है। अब किसान भाइयों, एक बात में यहाँ पर प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती या जैविक खेती पर कुछ एक चर्चा और किसानों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। निसंदेह ये खेती करनी चाहिए अगर हम पूरी तरह से, लेकिन इस खेती पर निर्भरता संभव नहीं है। जैसा कि पिछले दिनों में श्रीलंका में ऐसा हुआ था, खाद की अनुपलब्धता के कारण, यानी वहाँ पे भी चाइना से जो खाद की सप्लाई है वो बाधित हुई थी और श्रीलंका में खाद नहीं था। तो श्रीलंका ने भी जैविक खेती पर और प्राकृतिक खेती पर एक तरह से मुहिम चला करके अभियान चलाया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि खाद्यान्न को तरस गए श्रीलंका के लोग। वहाँ पर खाद्यान्न की भयंकर कमी हो गई, तो भारत ने यहाँ से खाद्यान्न भेज करके उनको जो है मदद की थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर सरकार की कुछ गलतियों के कारण या अनियमितता के कारण अगर खाद और उर्वरक की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पाई, तो भारत में भी कहीं प्राकृतिक मुहिम के चक्कर में ऐसा हो जाए कि खाद्यान्न की जो है कमी हो जाए। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात है। सरकार के से मैं अपील करना चाहूँगा कि अभी रबी का सीजन आने वाला है, बुवाई चालू होने वाली है। आलू का बहुत बड़ा क्षेत्रफल आगरा और उसके आसपास के ज़िलों का होता है। यहाँ पर आगरा और मथुरा और इनके आसपास के ज़िलों में डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि DAP की जो है, जिसकी 60% आपूर्ति हम जो है आयात करके पूरी करते हैं, हमारा देश करता है। तो ये जो है इसकी आवश्यकता होगी, और समय से किसानों ने अपनी जुगत लगाना और अपना खाद इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन किसानों को बड़े दुख की बात है कि लाइन में लगना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ रही हैं, सुबह 4 बजे से लाइन में लग करके खाद के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन खाद की जो व्यवस्था है वो सही तरीके से सुचारू अभी तक सरकार द्वारा नहीं हो पाई है। विभिन्न कई उपाय कर चुकी है सरकार, लेकिन अभी तक की व्यवस्था जो है फेल ही नजर आई है। किसान भाइयों, इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें खाद की, तो यहाँ पर रबी की फसल से पूर्व जो खाद की जो सप्लाई होनी है, इस पर 3 स्तरीय निगरानी, यानी कि जो खाद को सुचारू रूप से बांटने के लिए 3 स्तरीय निगरानी की बात ये कर रही है सरकार। अब निगरानी की जाएगी। उसका कारण क्या है? सरकार जानकारी में यह आया है कि जो उर्वरक हैं जो किसानों के लिए सब्सिडी पर दिए जाते हैं, इसको जो कालाबाजारी है वो उद्योगों की तरफ हो गई है। तो उद्योग और गैर कृषि उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए यहाँ पर रिटेलर्स को तो POS मशीन दी जाएंगी, और जो ढुलाई वाहन हैं, जहाँ गोदामों से सीधे रिटेलर्स के पास जो वाहन आते हैं, उन पर जो है GPS सिस्टम से निगरानी की जाएगी कि कहाँ जा रहा है। और इसके अलावा बंदरगाहों से जब जो उठान होता है खाद का, तो वहाँ पर जो है स्पेशली वहाँ पर निगरानी रखी जाएगी। उस पर रिकॉर्ड पूरा रिकॉर्ड, अभी तक रिकॉर्ड नहीं रखा, पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा कि किस गोदाम के लिए या किस रैक के लिए कितना, किस क्षेत्र के लिए वहाँ से माल सप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से अगर निगरानी रखी जाएगी तो उम्मीद की जा रही है कि जो सब्सिडाइज उर्वरक और खाद हैं वो किसानों को भरपूर मिल सकें, इसका दुरुपयोग न हो सके। क्योंकि कहीं न कहीं बिना सब्सिडी उद्योगों के लिए सब्सिडी नहीं मिलती और किसान के लिए सब्सिडी मिलती है, तो कालाबाजारी उद्योगों की तरफ इसकी संभवतः हो रही है। इसी वजह से किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जबकि पिछले साल की तुलना में 12% फास्फोरिक उर्वरक और जो है
4.59 यानी 4.6% लगभग जो है यूरिया जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जो है आ चुके हैं खरीफ की फसल के लिए, और रबी की फसल के लिए भी इससे ज़्यादा ही सप्लाई की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा किसान भाइयों, वैश्विक बाजार में भी जो सब्सिडाइज उर्वरक हैं, खाद हैं, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, और इस पर 2025 में 1.68 लाख करोड़ से बढ़कर 1.91 लाख करोड़ का जो है सब्सिडी जो सरकार की ने जारी की है वो बढ़ा दी है। यानी कि इसको भी यहाँ बढ़ा दिया गया कि आसानी से खाद उपलब्ध हो जाए, और इसका मतलब ये है कि पिछले साल की तुलना में कुछ ज़्यादा मात्रा में भी खाद आपको उपलब्ध हो सकेगा। लेकिन देखते हैं धरातल पर क्या सच्चाई सामने उभर कर आती है। इसके अलावा किसान भाई एक खबर बिहार से है। बिहार में के पूर्णिया जिले में मखाना बोर्ड का शुभारंभ हो गया है। यहाँ मखाना बोर्ड का शुभारंभ से किसानों को नई नई तकनीक, उत्पादन बढ़ाना और निर्यात पर ध्यान इस पर दिया जाएगा, क्योंकि लगभग देश का 80% मखाना बिहार में उत्पन्न होता है, पैदा किया जाता है किसान भाइयों। इसकी ये कृषि है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी यूरिया न खरीदने पर, यहाँ पर किसान भाइयों जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और जो सब्सिडाइज उर्वरक यूरिया है इसको नहीं खरीदने पर 800 रुपये इनाम की घोषणा यहाँ के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने की है। तो ये उन्होंने यही यूरिया की जो कमी चल रही है उसके बीच में इस तरह की योजना है, सरकार नए नए तरीके अपना रही है। तो किसान भाइयों, किसान कोई अपने यूरिया खाने के लिए चीनी की तरह तो प्रयोग करता नहीं है, यानी अपनी फसल उत्पादन के लिए करता है, खेती के लिए करता है। अब वो खेती में यूरिया उसको इस तरह की योजना ये हास्यास्पद नहीं लगती है आपको? ये बिना सच्चाई जाने, बिना किसान की स्थिति को परखे एसी रूम में बैठे कुछ भी कह देते हैं। यानी कि उसको जो है 800 रुपये आप सब्सिडी दे देंगे और वो अपनी फसल नहीं करे, यूरिया नहीं लगाए। अरे अगर आप उसके विकल्प तलाशिए, वैज्ञानिकों को लगाइए, भूमि की उर्वरक जाँच कराइए, किस किसान को कितनी फास्फोरिक उर्वरक की जरूरत है, कितनी नाइट्रोजन की जरूरत है, कितने पोटेशियम की जरूरत है। ये कहा तो था आपने मृदा हेल्थ कार्ड बना के देंगे, लेकिन आज तक मृदा हेल्थ कार्ड किसानों के हाथ में आया नहीं। गिने चुने किसान अपने प्रयासों से प्राइवेट लैबों पर जा करके कुछ जांच करा ले मिट्टी की तो ठीक, अन्यथा सरकार केवल अभी तक तो केवल कोरे कागज और वाहवाही लूटने की स्थिति में घोषणाएं केवल हवाई साबित हुई हैं। अगर आप वास्तविक तौर पर किसानों का हित चाहते हैं और भूमि में ज़्यादा उर्वरक न लगे, कि कोई भी किसान अपने घर पर खरीदने के लिए उर्वरक थोड़ी ले जा रहा है, इसको कोई कहीं खाएगा थोड़ी या इसका प्रसाद थोड़ी बांटेगा, अपनी खेती के लिए ले जाता है। किसान पर अपनी ज़रूरत के लिए तो पैसे होते नहीं, इसको भर के क्या करेगा? तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अगर किसको कितनी ज़रूरत है किसी भूमि को, इसका अगर सही आकलन करना है तो वैज्ञानिकों को खेतों की तरफ भेजिए, उसका एक मृदा हेल्थ कार्ड बनाइए, स्वास्थ्य कार्ड बनाइए, किस मिट्टी को कब कौन सी फसल पर कितना उर्वरक चाहिए ये किसान को बताइए और उतना उसको उपलब्ध कराइए आराम से। तो कोई किसान ज़्यादा नहीं खरीदेगा। लेकिन इस तरह की योजनाएं लाना कि नहीं खरीदोगे तो हम 800 रुपये इनाम देंगे, तो किसान भाई जो खेती नहीं करते वो लगा देंगे अपनी, देखो हमने तो खरीदा नहीं, हमारा आधार कार्ड है, हम पे इतनी खेती है, लाओ 800 रुपये। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो जाएगा, और जिसको वास्तविक ज़रूरत है उसको औने पौने दामों में यूरिया खरीदना पड़ेगा। तो ये कोई मुझे नहीं लगता कि ये कोई लाभ की योजना है। तो इस तरह की भी हास्यास्पद योजनाएं किसान भाइयों आ रही हैं। अब हम बात करें किसान भाइयों, इस समय जो है कर्नाटक की और विशेष करके मेट्यापालम की, अगर आलू की मंडियों की बात करें तो कर्नाटक के बेंगलोर में हसन की और डिम्बम की आलू की आवक इस समय भरपूर है। अब ये एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते की जो है फसल आती है डिम्बम से ज़्यादातर, बाकी धीरे धीरे थोड़ी बहुत तो पूरे साल भर चलती है। एक किसान भाई ने हमसे कहा भी था कि हसन की कितने दिन, तो हसन की 2-3 गाड़ियाँ आती रहेंगी मंडियों में, ये छिटपुट आती रहती है। पहाड़ी क्षेत्रों में कभी बुवाई होती वहाँ पे होती रहती है, बहुत सारे क्षेत्रों में कर्नाटक में, और फसल आती रहती है। तो इस तरह लंबे समय तक ये चलती रहेगी। अब लेकिन वो जो दमदारी से आ रही थी उसका हसन का तो बिल्कुल बंद हो गया है, और हफ्ते भर के टाइम लगभग डिम्बम का लगेगा। तो इसके बाद फिर पूरी तरह से निर्भरता इस समय उत्तर प्रदेश और बंगाल के आलू पर पूरे देश की रहेगी किसान भाइयों। तो आने वाला समय इन परिस्थितियों से यही होगा कि भाई जब उत्तर प्रदेश के आलू पर निर्भरता हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश के आलू की कम से कम बिक्री में वृद्धि जरूर देखी जाएगी। इसी तरह से अगर हम बंगाल के आलू की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों की जो ज़रूरतें हैं, जैसे झारखंड है, बिहार है,
आसाम है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, इन जगह की यहाँ के भी लोकल फसलें आती है, लेकिन वो अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, तो सिर्फ बंगाल पर निर्भरता इनकी बढ़ेगी। तो बंगाल वहाँ सप्लाई दे देगा, और बंगाल से भी पूर्ति नहीं हो पाती, यहाँ भी उत्तर प्रदेश की सप्लाई किसान भाइयों देनी पड़ती है। इसी तरह से पंजाब की बात करें तो अब वहाँ पर ज़्यादातर सीड रहेगा और सीड की सप्लाई पंजाब देगा। पंजाब में राशन का आलू लगभग समाप्ति की तरफ है अब। तो इसी तरह से किसान भाइयों जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं आलू के लिए शुभ संकेत देते हैं। बाकी हम सफल हो पाते हैं या मंदड़िए, ये समय के गर्त में छिपा हुआ है। अब भावों की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में 126 गाड़ियां थी, 27 बैलेंस थी। कल की किसान भाइयों बैलेंस बहुत ज़्यादा नहीं है और 126 गाड़ियां भी ज़्यादा नहीं है अगर बैलेंस को मिला करके बात करें। लेकिन बिक्री कैसी होती है ये इस पर डिपेंड करता है। रेटों में कोई परिवर्तन नहीं, कल वाले ही रेट थे। बाराबंकी मंडी में चिप्सोना 11.5 से 12 रुपए किलो, हॉलैंड 13 रुपए किलो तक हॉलैंड के रेटों में यहाँ वृद्धि देखी गई। वहीं राजेंद्र आलू स्थिर हो गया है, 10 से 11 रुपए किलो। शुगर फ्री 12.5 तक बिका यहाँ पर, और लोकल आलू 10 से 11 रुपए किलो बिका चिप्सोना। कानपुर मंडी में गाड़ियों की संख्या बेहद कम होती चली जा रही है, बिक्री ठीक है, ये सारी बिक जाती है। 35 से 38 गाड़ियाँ लगभग अधिकतम देखी गई। हालांकि 37-93 आलू 9 से 12 रुपए किलो, गुल्ला 8 से 9, सीनाथ 12 से 14, कंचन 9.5 से 10.5, सिंदूरी 10 से 11.5 और 12 तक, और हॉलैंड 12 से 13.5 रुपए किलो के रेट से सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। हल्की क्वालिटी का 50 रुपए से नीचे की रेट में बिक्री होता है। वहीं बात करें यहाँ गुजरात के लाल आलू की, आजकल गुजरात की 2, 4, 5 गाड़ियाँ प्रतिदिन यहाँ पर आ रही हैं, और वो वेफर जो कंपनियां रिजेक्ट कर देती हैं वो आलू है, वो भी लाल आलू है। इससे कहीं ना कहीं किसान भाइयों लाल आलू की बिक्री पर प्रभाव पड़ रहा है। 8 से 10 रुपए किलो में उसकी बिक्री यहाँ पर हो रही है। इसी तरह से लोकल आलू 11 से 12 और चिप्सोना का जो बीजा है वो 9 से 11.5 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। वाराणसी मंडी में भी कल वाले रेट है ज़्यादातर। आगरा का 37 10 से 12 रुपए किलो बिका, कोई एक लॉट सुपर क्लास के 13 तक बिका है, और गुल्ला 9 से 10.5, कंचन 10 से 11, सिंदूरी और लौकर 11 से 12, हॉलैंड 14 से 14.5 रुपए किलो वाराणसी मंडी में बिक्री हुआ। वहीं बात करें जयपुर की तो 65 गाड़ियां किसान भैया जयपुर मंडी में है, जिसमें 35 गाड़ी बैलेंस है और 30 नहीं पहुंची। नहीं ज़्यादा नहीं पहुंची, लेकिन कल बिक्री नहीं हुई पाई ढंग से। एक तो ये है कि किसान भाइयों हाइब्रिड आलू आ रहा है और सी ग्रेड आलू आ रहा है, जिसकी बिक्री नहीं हो पा रही है, तो ये बहुत पहुंच रहा है आजकल जयपुर में। तो यहाँ पर रेट सुपर क्वालिटी का आलू जो वीवीआईपी आ रहा है उसके रेटों में कोई अंतर नहीं है। आज भी 12, 13 और सुपर क्वालिटी का लॉट 14 तक बिक्री हो जाता है, लेकिन ज़्यादा आलू 10 से 11 बिक रहा है जो हल्की क्वालिटी का है। हाइब्रिड की बिक्री बहुत कम हो रही है, 8 से 10 रुपए किलो में। 302 आलू 11, 11.5 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों यहाँ पर गुल्ला की तो 7 से 9 रुपए किलो गुल्ला, और गुजरात की यहाँ पे भी गाड़ी आ रही है वो 9 से 12 रुपए लाल आलू गुल्ला गुजरात का, और वहीं यूपी का लाल आलू सुपर क्वालिटी का 15 से 16 और हल्की क्वालिटी का 10 से 12 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अलवर मंडी में 37-93 आलू 12 से 13 रुपए किलो बिका, वहीं 10 से 11 रुपए हल्की क्वालिटी का। किसान भाई यहाँ पर पहाड़ी आलू यूपी का जो पहुंचा वो 14 से 15 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। इंदौर मंडी में 6 से 6,500 पैकेट की आमदनी है। यूपी की 2 से 3 गाड़ियां मात्र। यूपी का आलू 10 से 11 और सुपर क्वालिटी का लॉट 12, 12.5 तक है। ज्योति आलू सुपर वीआईपी चिप्स चैम्बर का 11 से 13 रुपए किलो, और राशन चैम्बर का 8 से 11 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं चिप्स होना 9 से 12, हल्की क्वालिटी का 8 से 9 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। भोपाल मंडी में 21 गाड़ियां थी किसान भाइयों, 11 से 12 रुपए किलो 302 और 37 यूपी का आलू बिक्री हो रहा है। सुपर क्वालिटी का लॉट 12, 12.5, 13 तक पहुंच जाता है। बाकी ज्यादातर आलू 11, 12 और हल्की क्वालिटी का 7 से 10 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद मंडी में 46 गाड़ियों में 11,649 पैकेट की आमदनी थी। वेफर आलू की भी 550 यानी एक गाड़ी वेफर आलू की भी थी। रेटों में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया। किसान भाई महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बैलेंस की कल 20 गाड़ियों का था, जिसमें यूपी की 13, गुजरात की 5 और एमपी की 2 गाड़ी थी। बैलेंस बिक्री यानी कि हल्की हो रही है, उसका कारण है बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बिक्री नहीं हो रही है, और उमस है, और क्वालिटी भी किसान भाइयों बहुत बढ़िया नहीं पहुंच रही। सुबह 5:30 बजे 21 बड़ी गाड़ी और 3 टेम्पो मिलाकर के 24 गाड़ियों में 11,893 पैकेट थे। उसके बाद 10:30 बजे 23 गाड़ी 5 टेम्पो मिलाकर के 28 गाड़ियों में 13,207 पैकेट थे। सुबह वीवीआईपी क्वालिटी का सुपर क्लास आलू 15 से 17 रुपए किलो बिका। उसके बाद 13 से 14 रुपए किलो की रेट रह गए। 37 आलू के शुगर फ्री 13 से 14, 15 रुपए किलो। सुपर क्वालिटी का हाइब्रिड आलू 11 से 13 रुपए किलो, और गुजरात का एलआर वेपर पास 14 से 16 और एमपी का ज्योति 15 से 17 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाई पुणे मंडी की, यहाँ 27 प्लस गाड़ियां थी। यूपी की 16 से 17 रुपए किलो यूपी का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 10 से 15 रुपए किलो। इंदौर की 30 गाड़ियां थी, 17 से 18 रुपए किलो इंदौर का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपए किलो। बेंगलोर मंडी में 23,360 पैकेट की आमदनी है।
आगरा का 18 से 19 रुपए किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ है। वहीं ज़्यादातर आलू 16-17 रुपए किलो और हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपए किलो और हाइब्रिड आलू 10 से 12 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। चेन्नई मंडी में 17 से 19 रुपए किलो के रेट से सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू और एवरेज आलू 15 से 16 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। मदुरई मंडी में 20 से 22 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 17 से 19 और तिरछी मंडी में 21 से 22 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 19 से 20 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मेटेपालम मंडी में किसान भाइयों आज 86 गाड़ियां थी। ऊटी की 16, डिम्बम की 57, हसन की 4, गुजरात की 8 और आगरा की 1 गाड़ी। आगरा का और गुजरात का आलू 17 से 19 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी का 12 से 15-16 रुपए किलो बिक रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।